जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग पाकिस्तान और भारत में। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक मेरे व्यूअर हैं ऑफ कोर्स भारत में, और उन्होंने मुझे एक वीडियो को सजेस्ट किया कि सर आप इस वीडियो पर रिएक्शन दें। ये असदुद्दीन अवैस साहब की वीडियो है और इसका टाइटल है MIA स्पोक्स पर्सन ऑफ बाबर, जिन्ना और औरंगज़ेब। क्या मैं बाबर बादशाह जो है और ऑफ कोर्स जिन्ना साहब हैं और औरंगज़ेब बादशाह जो हैं, क्या मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, क्या मैं उनका तर्जमान हूँ, क्या मैं उनका नुमाइंदा हूँ? तो इस पे इन्होंने मुझे कहा कि सर आप दें। मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता इस इनकी स्टेटमेंट का, लेकिन ये वीडियो मेरे पास इसकी है। मैंने इसको आज ही डाउनलोड किया और मेरा ये था कि आप लोगों के सामने इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम इसको मैं देखूँगा। तो गाइज़ लेट्स सी कि असद साहब क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, इनका क्या पैगाम है इसके बारे में, और मज़ा आएगा। एक नया सा ये एक जुमला है और सस्पेंस काफ़ी है इसके पीछे कि इन्होंने इसमें क्या कहा होगा और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है गाइस। तो अगर मैं समझ ना पाऊँ इसके पीछे बैकग्राउंड होगा, इससे मुझे लाजमी आप कमेंट्स में मुझे बैकग्राउंड लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तानी हूँ, आप लोग भारत में रहते हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है सियासत में, क्या मुद्दा टॉप पे है, वो आप लोगों को बेहतर पता है। तो ये है कि मैं अपनी समझ से कोशिश करता हूँ समझने की कि मैं इसको कितना समझ पाता हूँ। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट ज़रा ये पहन लूँ। सो लेट्स सी गाइस, इसको चेक करते हैं। असद साहब का एक नया फेस होपफुली भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ अब से। श्री असदुद्दीन ओवैसी। हाँ जी, लेट्स सी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। सर, मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप उर्दू हबीब जालिब तो जानते हैं पाकिस्तान के शायर है माशाल्लाह, और लॉ मिनिस्टर हबीब भी जालिब। उर्दू हाँ जी, जानते हाँ जी, हैं। हाँ जी। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी, रहजनों ने रेजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे। कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। आप ही ने कहा और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं। और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सर, इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी चले जाएंगी, आप आए मैं आया हम भी चले जाएंगे। मैं जमीन की गिजा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इसी दौर में, आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा, ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। This house strongly and unequivocally condemns the desecration and demolition of the Babri Masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. पार्लियामेंट की जो इंग्लिश बड़ी मुश्किल होती है थोड़ी।
मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके, और एक सेकंड आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी ASI ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल ये है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोलें प्लीज। सर मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर, और मैंने रुक ये इनके माशाल्लाह बड़ी इज्जत के साथ बड़े काबिल इंसान हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ सर। काबिल इंसान है तो फिर इस वक्त मुसलमानों के टॉप के लीडर हैं भारत में। पैराग्राफ 1222 उर्दू में बताएं यार, ये या हिंदी में बताएं। ये जो पार्लियामेंटी ज़बान इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है। Destruction of the mosque took place in breach of the order status quo and the assurance given to this court. The destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। ऐसे ही क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या वैसे भी एक सेक्युलर कंट्री है। 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिम पूरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ,
44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी ये तो वैसे सही बात सही कह किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? ये मैंने बात सुनी पहले, को आप क्या मानते हैं? जवाब तो होगा वैसे इनके पास। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। बाबर बहुत पीछे है, 500-600 साल पहले है। मैं आपको बता रहा था, खामखंड सर मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है? इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। ये भी एक हमारी तारीख है, जब हिंदू मुसलमान जो है वो मिलकर साथ करते थे, वो सिंह के फौज गैर मुल्की को अंग्रेजों से मुकाबला किया। मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को ये जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास, अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर, मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप, खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर, मैं खत्म करने से पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब? मैं खत्म कर जवाब देंगे। मैं ये देश, दुनिया, मुसलमान देख रहा है। सर, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए सर। सर, मेरा मानना यह है कि आज मैं बहैसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, let me stand as a tall Indian Muslim and say that the light of Indian democracy today is at its dimmest today, sir. Sir, in conclusion, मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। साहब का इसमें यही बयान है कि मैं भारत से मुखलिस हूँ और होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स वो भारतीय हैं और वो ख़ुद कहते हैं कि हम बाय चॉइस भारतीय हैं, और ये ऑफ कोर्स बड़ी बात है। इससे तो इनका हक बढ़ जाता है भारत पे एज़ कम्पेयर टू जो हिंदू लोग हैं या दूसरे जो मज़हब के मानने वाले हैं। और वो यही कह रहे हैं कि मैं इन लोगों का नुमाइंदा नहीं हूँ, मतलब जिन्हें जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी बाबर और जो औरंगज़ेब है जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं एक लेट हिस्ट्री, मतलब अर्ली हिस्ट्री में।
यहाँ पे ऑफ कोर्स और करना भी चाहिए इनको, असद साहब को, कि इन्होंने भारत से अपनी जो खलूस है और जो लॉयल्टी है उसको प्रूव करने की सब कोशिश की है, कोशिश करनी नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स तो है, वो वहाँ पे रहते हैं और मुझे पता है कि ये प्यार करते हैं भारत से, और मुझे पता है कि सब भारतीय मुसलमान जो हैं वो भारत से प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, उनका मुल्क है ऑफ कोर्स। ओके, तो इवन मैं ख़ुद भी, क्योंकि मेरे ख़ुद भी जो बड़े हैं वो सब भारत से हैं और मैं समझता हूँ कि भारत मेरा दूसरा मुल्क भी है। तो ये कि एक अच्छी स्पीच थी। मैंने शायद ना इसके ग्लिम्स शायद एक तो मैंने पहले देखे हुए, लेकिन फुल वीडियो मैंने आज देखी है ये, और मुझे देख कर इसको अच्छा लगा। और वो यही साबित कर रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद है वो पहले मस्जिद थी और वो हमेशा मस्जिद है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित की है। लेकिन एक अच्छा स्टाइल से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के इसको। और वहाँ पे अमित शाह भी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में शायद लोकसभा का इनका वो है, और यहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि हमसे सबूत मत मांगे, हमसे खलूस का, लॉयल्टी का, क्योंकि अगर हम भारत में रह रहे हैं और हमने यहाँ पे रहने का फ़ैसला किया और हम पाकिस्तान नहीं गए तो यही सबूत है हमारा मुल्क से मोहब्बत का। गाइस बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और बड़ा अच्छा लगा मुझे इनको देख के, और ये हमेशा ऐसे ही बड़ी दिलाई से बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।